ओम शांति। दादी दादी, हम लोगों ने वो कहानी सुनी है जिसमें बताते हैं कि बाबा को शुरुआत में जब साक्षात्कार होने लगे तो एक ऐसा भी साक्षात्कार देखा जैसे कि ऊपर से तारे आ रहे हैं और जब धरती के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो अपना स्वरूप, देवी स्वरूप धारण करके फिर सृष्टि पर आते। और जो उस समय बाबा की बातें हमने सुनी है कि बाबा वो सीन, बड़ी सुंदर सीन देखते थे कि देवताओं का आपस में इतना सुंदर कम्युनिकेशन, जैसे कि मुख से शब्द नहीं बोल रहे हैं परंतु जैसे कि गीत गा रहे हैं, म्यूज़िक बजता। और जिस समय वो चलते हैं वो जैसे कि उनकी चाल एक जैसे कि रास के तरीके से है। तो ये हम बातें सुनते हैं और आपने तो साक्षात्कार इन सभी बातों का किया हुआ है। तभी आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे कि आज हमें आप बताएं कि देवताओं की आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होती। ओम शांति। अभी आप सभी अनेक बार अपने स्वर्ग की इस दुनिया में रहे हैं, राज किया है और अभी संगम युगी रूप में बैठे हैं। तो आप भी याद करो कि हम कल्प कल्प सतयुग के दुनिया में राजदारी बन करके रहे हैं ना सभी। राज अधिकारी बन के सतयुग में रहे हैं ना। हाथ उठाओ, देखो सभी रहे हैं। ये तो सभी अनुभवी होंगे। जहाँ राज किया है वहाँ तो अनुभवी होंगे ही। फिर भी अभी जो ये क्वेश्चन कर रही है तो वहाँ क्या है, खुशी है बहुत, दुख का नाम निशानी नहीं है। तो वो खुशी की झलक जो है ना, वो चलने में, बैठने में, उठने में, मिलने में, वो ऑटोमेटिकली होती है। तो जो ऑटोमेटिकली चीज़ होती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। थोड़ी बनावटी भी बनाओ तो वो फर्क हो जाता है। तो उनकी डायरेक्ट लाइफ ही खुशी की है। खुशी भी है और सर्व प्राप्ति स्वरूप भी है। तो सर्व प्राप्ति जहाँ है, उस सर्व प्राप्ति का जो फीचर्स पर असर है वो बहुत सुंदर और जैसे होने चाहिए, हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल वहाँ कामन है। तो हर एक का चेहरा, जो चेहरे में हम समझते हैं होना चाहिए, वो सब में है। और उसमें नेचुरल खुशी है। एक होता है कोई बात होती है तो खुशी होती है, लेकिन ये जीवन ही खुशी की है। इसी कारण उनको जो भी चलन है ना, वो न्यारी और प्यारी है। तो जो ये सुना रही है वो तो कॉमन है। वहाँ कोई बनावटी भी नहीं है, नेचुरल लाइफ ही वो है।
तो आप सोचो वो कौन थे? आप ही थे ना। तो आपकी ऐसी लाइफ थी, और हर 5,000 वर्ष के बाद आपकी ऐसी लाइफ बननी ही है। अभी भी बनेगी, अभी अभी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अभी भी अपने ही सतयुग में जैसे वर्णन कर रही है उससे भी ज्यादा जो भी होगा, खुशी का रूप, तंदुरुस्ती का रूप और सर्व प्राप्ति संपन्न का रूप, वो वहाँ हर देवता का होता है। कुछ कारोबार की जरूरत ही नहीं होंगी? कारोबार है, पढ़ाई पढ़ने जाएंगे बच्चे, लेकिन पढ़ाई क्या होंगी वहाँ? सब ज्ञान तो यहाँ के सारे संगम युग का तो चलता ही है ना, उनका फल है ना। तो पढ़ने में मेहनत नहीं, जैसे खेल होता है, जैसे आजकल पढ़ते हैं लोग तो बोझ समझते हैं ना, वहाँ खेल खेल। और फिर राज्य कारोबार जो होता, राज्य चलाने का जो कारोबार होता, हाँ, वो भी ऐसे सिंपल है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वगैरह है नहीं। जो सोचे क्या करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये क्वेश्चन ही नहीं है। सर्व प्राप्ति है, और सर्व लोग जो है उनके वाइब्रेशन भी वैसे ही शुभ है। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, नेचुरल लाइफ भी ऐसी। तो जिस समय वो एक दो को देखते हैं तो उनों की दृष्टि में क्या होता है? एक दूसरे को किस तरह से देखते? एक दो को दृष्टि में अपने संबंध से भी देखते हैं, संबंध होता है वो भी देखते हैं, और एक दो को देख करके वाइब्रेशन ऐसा शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का आता है, जो एक दो को देख करके सबका वायुमंडल ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा साइलेंस का ही कम्युनिकेशन होता? नहीं, साइलेंस का नहीं होता है, जो कार्य है उसी रीति से एक्शन होता है। समझो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ साइलेंस में थोड़ी जाएंगे, उसमें उस रूप में जाएंगे। डांस करेंगे तो और रूप में जाएंगे। जैसा समय होगा, जैसी एक्ट होंगी वैसे रूप। लेकिन खुशी एक नेचुरल है, खुशी चेहरे में लानी है वो नहीं है, नेचुरल खुशी है। तो बाबा जो कहते हैं एक नेचुरल आत्मिक स्थिति होंगी, तो वो वहाँ का अनुभव आत्म स्मृति का कुछ अलग ही होगा संगम युग में, जो हमें सोचना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, स्मृति को पक्का करना पड़ता है आत्मिक स्मृति का। तो वहाँ पर उन्हों की किस तरह से आत्मिक स्मृति होंगी? जहाँ सोचना पड़ता है वहाँ नेचुरल रूप है, वो सोचना नहीं पड़ता है। भाई खुश रहना है, खुश है ही, यानी नेचर ही खुश है। जिसकी नेचर ही खुश होगी उसको खुश रहना है, को सोचने की जरूरत नहीं। ये कह सकते कि फिर भी संस्कार सबके पवित्र है, सबके शुद्ध है, सबके श्रेष्ठ है, परंतु क्या संस्कारों की वैरायटी कुछ नजर आएंगी? वो तो राजा और प्रजा में फर्क तो होगा, लेकिन प्रजा भी, जो प्रजा है वो सारी खुश है ना, सारी में सर्व प्राप्ति की वो लहर है। इसीलिए खुशी में कोई में अंतर नहीं होगा, खुश सब होते।
तो संस्कार एक समान नजर आएंगे, कुछ फर्क नहीं, या कुछ भिन्नता होंगी संस्कारों में? वो उन जैसे राजा होगा तो राजा ही के संस्कार प्रजा में तो नहीं होंगे ना। वो राजा ही के संस्कार होंगे, लेकिन खुशी के वो नेचुरल होंगे। मानो कि श्री लक्ष्मी है, श्री नारायण है, दोनों के चाल चलन में क्या फर्क होगा? उनों के चाल चलन में फर्क नहीं होगा। उनकी खुशी, उनका रुआब, उनका वो दोनों में होगा, क्योंकि दोनों ही पुरुषार्थ की प्रारब्ध में है। इसलिए उन्हों को पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, नेचर है। तो सब जैसे कि ये भी भेद नहीं रहता कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। वो नॉलेज सब है। वो तो क्योंकि वृत्ति दृष्टि में चलेंगे, कारोबार में चलेंगे, तो स्त्री और पुरुष समझो राजा और रानी है, लक्ष्मी नारायण है, तो नारायण तख्त पर बैठेगा, लक्ष्मी थोड़ी बैठेंगे। लक्ष्मी को अपना तख्त कुछ नहीं है? लक्ष्मी को तख्त कुछ नहीं है अपना? लक्ष्मी वो अपनी फैमिली में होंगी ना, तख्त पर तो नहीं होंगे। सिर्फ नारायण तख्त पर बैठेगा? नहीं, वो सेरेमनी में बैठेंगे, लेकिन राज्य के समय तो अकेले ही बैठेंगे। ये आज मैं नई बात समझ रही हूँ दादी। क्या? कि अकेला नारायण ही तख्त पर बैठेगा? नहीं नहीं, जब राज करेगा, हाँ, राज कारोबार करेगा, तब तो अकेले ही बैठेगा ना। लक्ष्मी और नारायण आपस में कुछ डिस्कस करेंगे कि हम बातचीत करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, क्यों नहीं। भाई आप बनेंगे ना, आपको याद आता है आप बने हैं। क्या खुशी की झलक होगी, वो तो अभी भी याद करो तो आ जाती है। आज तक मैं ये सोचती थी कि हाँ कुछ फर्क होगा ज़रूर, अवश्य। फिर भी नंबर 1 बाप कहेंगे और फिर नंबर 2 शब्द शोभता नहीं है, परंतु फिर भी वैसे तो हम कहते हैं श्री लक्ष्मी फर्स्ट, श्री नारायण सेकंड, परंतु फिर भी नहीं, फर्क। खुशी और मर्तबे में हर एक का मर्तबा नंबर 1 अपने अनुसार। ये अच्छी बात बताई। परंतु दादी, ये एक मुझे नई बात लग रही है कि राज करने समय सिर्फ वो एक अकेला ही होगा। उनके साथी होंगे ना, हाँ जो मददगार होंगे राजधानी के काम में जी, वो तो होंगे ना। लक्ष्मी नहीं होंगी, लेकिन साथी तो होंगे ना, अकेला तो नहीं। तो आज मेरी बुद्धि में एक अभी नई बात आ रही है कि जो बाबा कहते हैं कि आप अपना लक्ष्य रखो लक्ष्मी नारायण बनने का, तो मुझे लगता है कि सिर्फ नारायण बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। नारायण नंबर 1। भले लक्ष्मी नारायण दोनों ही कहा जाता है, फिर भी नंबर 1, 2 के हिसाब से तो पहले नारायण को रखेंगे। वैसे कहते हैं कि राज रानी का और हुक्म सरकार का, तो रानी का भी तो कुछ राज तो होगा ना? हाँ, वो तो समानता होती है वहाँ। ऐसा नहीं समझो कोई भी काम है नारायण लक्ष्मी के ऊपर रखता है तो लक्ष्मी भी ऐसा ही करेंगे जैसे नारायण। दोनों की बुद्धि की अथॉरिटी तो है ना, कम नहीं होते हैं। दोनों ही में अपने अपनी शक्ति, अपना अपना संस्कार, अपनी अपनी ड्यूटी, दोनों की अपनी अपनी है। दादी, मैं टॉपिक थोड़ा अभी चेंज करती हूँ और प्रश्न ये है कि
देवताओं का तो जो कम्युनिकेशन है, जैसे आपने बताया कि एक खुशी का लेन देन एक नेचुरल रीति से चलता, परंतु सूक्ष्म वतन में जब आप जाते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन किस तरह से होता? वतन में, साक्षात्कार में, वहाँ कम्युनिकेशन कैसे होता? आप बताते हैं ना कि आज बाप दादा ने बाहों की माला पहनाए, या फिर आप बहुत डिटेल में हमें बताते हैं कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे बताया, आद आद आद। तो वो आप कैसे समझते हैं कि बाबा ने कैसे आपको बताया? नहीं, वो दिखाई देता है ना। हम जब सूक्ष्म वतन में दीदार, ध्यान दीदार में जाते हैं तो वो तो सामने जैसे यहाँ दिखाई देते हैं ना, वैसे ही बाबा दिखाई देते हैं। बाबा आया, दूर से देखा तो मिल उठा, मिला, जैसे यहाँ दिखाई देता है वैसे वहाँ भी एक्ट में दिखाई देता है। जी, परंतु बाबा को जो आपको संदेश देना होता, जो आप फिर हमें आके बताते हैं, तो वो बाबा क्या आपके बुद्धि को टच करता? नहीं और नहीं, वो आप समझ जाते? बोलते हैं, बात करता है बच्ची ऐसे, जैसे समझो बच्ची ये संदेश लाया है, इसका उसका वो जैसे सुन के कोई जवाब देवे ना रूबरू, ऐसे में ऐसे अनुभव होता है। क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि वतन में साइलेंस में ही, मूवी में ही सब कुछ चलता। तो लेकिन हम भी मूवी होते हैं ना जानने वाले, तो हमको नेचुरल लगता है। तो जैसे तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे बाबा आपको आवाज से बता रहा। जैसे यानी समझ में ऐसे आता है, भले बोले कैसे भी, लेकिन समझ में ऐसे ही आता है जैसे टाक कोई करे। यानी मुश्किल नहीं, ये क्या कहा बाबा ने, ये मतलब ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो नहीं चलता है, जैसे नेचुरल हम सुन रहे हैं बाबा बोल रहे। तो ये कहें कि बुद्धि की लाइन आपकी बाबा के साथ ऐसे क्लियर जुड़ी हुई है कि बाबा के पास जो संकल्प आता वो आपको तुरंत ही पहुंच जाता। नहीं, मैं भी तो परिवर्तन हो जाती हूँ ना। जी, मैं खुद भी तो परिवर्तन हो जाती हूँ ना, फरिश्ता बन जाती हूँ ना, तो नेचुरल लाइफ हो जाती है। फरिश्ते रूप में मैं भी तो आकारी हो जाती हूँ ना। जी, तो आकारी को आकारी की बात समझना तो इजी होती है। ठीक। आप सभी को अनुभव करना है तो अमृत वेले आप बैठ के एक बारी चक्कर लगा के आओ। बाबा सबकी बुद्धि को खींच लेगा। हाँ बाबा सबकी बुद्धि को खींच लेगा। हाँ, यथाशक्ति होगा ना। जितनी जितनी पावरफुल अशरीरीपन की अवस्था होंगी उतना ही कैच कर सकेंगे ना। दादी, अभी संगम युग की दूसरी बात पूछते हैं कि अभी यदि हमें देवता बनना है तो अभी हम किस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करें जो हमको अभी से ही गारंटी हो अपने लिए चाहे दूसरे के लिए कि हाँ ये देवता पद प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन में किस तरह का होना चाहिए? नहीं, मैं तो समझती हूँ देवता से भी पहले अभी का जो हमारा स्वरूप है ब्रह्मांड का, देवताओं से ऊंचा है। और अभी डायरेक्ट परमात्मा हमसे मिल रहा है, हमसे बोल रहा है, वहाँ तो वो होगा ही नहीं। तो अब भी हमारा ब्रह्मांड रूप जो है वो सबसे सारे कल्प में श्रेष्ठ जन्म अगर हम देखें तो ब्रह्मांड जन्म है। तो आज हमारी कम्युनिकेशन आपसी कैसे होनी चाहिए दादी? हमारी का वो ही होना चाहिए जो
अगर हम किससे मिलते भी है तो इस समय भले ब्राह्मण रूप में है, लेकिन ब्राह्मण फरिश्ते है, फरिश्ते फिर देवता है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए कि किससे मैं मिल रही हूँ, ये कौन सी आत्मा है, उसकी आत्मा का क्या अभी क्या है, भविष्य क्या है, वो बुद्धि में ऑटोमेटिकली आना चाहिए और उसी रुहाब से मिलना चाहिए एक दूसरे। साधारण नहीं भाई ये फलानी है फलानी है, फलानी का फिर वो संस्कार भी सामने आ जाता है, ये ऐसी है वैसी है। अगर फरिश्ते रूप में देखे तो फिर ये नहीं है। अभी बाकी कुछ घंटे की ही देर है जबकि हम आपके द्वारा बाप दादा से मिलन मनाएंगे। तो हम अभी से लेकर कल शाम तक कौन सी विशेष बात ध्यान पर रखें अथवा अभ्यास करें? ये अशरीरी बनने की, बाबा जो है वो अशरीरी रूप में सूक्ष्म चोले में आएंगे, तो हमको भी ऐसे ही अपने फरिश्ते रूप के स्वरूप में रहना चाहिए और बाबा फरिश्ता, हम भी फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्तों में मिलन होगा। जी दादी, आपको और कुछ हमें ध्यान पर देना हो अभी? मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे श्रेष्ठ जीवन जो है हमारी सारे कल्प में अभी की है। भले सतयुग में भी बनेंगे हम, राजा रानी भी बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन इस समय के ब्राह्मण जीवन का जो महत्व है हमारा, वो सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मण जीवन। क्योंकि अभी परमात्मा आत्मा का स्पष्टीकरण है। हम आत्मा परमात्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा हमको ज्ञान सुना रहा है, तो अभी परमात्मा और आत्मा का नाता है। वहाँ तो फिर भी राजा रानी है और उनका नाता हो जाएगा, लेकिन इस संगम युग में जो हमारे को परमात्मा का स्वरूप मिला है, मिलन मिला है, बातें करना मिला है, सर्व संबंध निभाना मिला है, वो सतयुग में भी नहीं होगा। यही संगम युग है जिसमें हम नॉलेज से परमात्मा से मिलते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को सुना रहा है, इस समय से मिलती है, फिर तो सारे कल्प में नहीं होगा। संगम युग तो सबसे श्रेष्ठ है। एक एक सेकंड संगम युग का वैसे देखे तो एक सेकंड क्या है, बरसों समान। हम समझो उसको हल्का कर देते हैं तो एक सेकंड नहीं गमाया, लेकिन एक वर्ष गमाया। जैसे संगम युग का इतना महत्व है, क्योंकि परमात्मा के रूप से हम आत्माएं मिले परमात्मा से, वो और कोई युग में नहीं। सतयुग में तो देवता रूप में होंगे, लेकिन अभी आत्मा परमात्मा के रूप में हम समझते हैं, हम आत्माओं को परमात्मा मिला है और परमात्मा ज्ञान दे रहा है सारे कल्प का। अभी आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का परिचय और संबंध का सुख लेना वो अभी है, फिर सारे कल्प में नहीं। थैंक यू दादी। आपने अच्छी बातें बताई भविष्य की भी, परंतु साथ साथ अभी हमें किस प्रकार की बातें ध्यान पर रखनी है वो भी बहुत सुंदर बातें बताई। और विशेष तो मैं कहेंगी कि हम अपनी स्थिति किस तरह से बना करके रखें। अभी संगम युग का फायदा
अभी जितना लेना चाहिए हमको उतना लेना चाहिए, नहीं तो संगम युग तो है ही छोटा सा युग, और इसमें परमात्मा परमात्मा रूप में हमसे मिलता है। पहचान से हम कहते हैं हाँ परमात्मा हम आत्माओं से मिलता है, सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन होता ही नहीं। इस समय का संगम युग का एक एक समय जो है वो महान है। ये तो फिर सारे कल्प में नहीं मिलेगा। परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहा है, ऐसा भाग्य तो कोई युग में नहीं। थैंक यू दादी।